हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, नया महीना शुरू हो चुका है। बिटकॉइन भी यहाँ स्टेबल होता दिख रहा है। बिटकॉइन के बारे में टेक्निकली तो मैं आपको बताऊंगा ही क्या टारगेट हो सकते हैं इस महीने के, लेकिन यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके साथ में 5 कॉइन्स की लिस्ट शेयर करने वाले हैं जो हमें लगता है ये महीने के अंदर एक अच्छा रिटर्न आपको देके जा सकते हैं। और पोटेंशियल की बात करें, जिस हिसाब से दूसरे ऑल्ट कॉइन्स रिएक्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन रिएक्ट कर रहा है, तो पूरे चांसेस हैं कि यहाँ पर आपको एक अच्छा रिटर्न ये 5 कॉइन देके जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बिटकॉइन का एनालिसिस कर लेते हैं क्या चल रहा है। न्यूज़ तो आपको रेगुलर अपडेट मिल ही रही होगी, लेकिन टेक्निकली बताएं तो बिटकॉइन के लिए ये जो 21 मंथली मूविंग एवरेज है, जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, या ये फिबोनाची की रेशियो है 0.5, अब वो जो है 21 मंथली मूविंग एवरेज वो इसके लिए एक सपोर्ट है जो कि $30,000 पे आता है। तो बिटकॉइन के लिए 30,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी था, और अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये यहाँ नहीं टिकता है, क्योंकि मंथली कैंडल है, थोड़ी वेरिएशन हो सकती है, तो यहाँ पर अगर एंट्री मिल जाए लगभग 28,000 से $27,500 के बीच में, डेली मूविंग एवरेज, या आप कह लीजिए ये जो फिबोनाची की रेशियो है 0.38, तो एक अच्छी एंट्री आपके लिए हो सकती है अगर आप अभी भी मिस कर दिया है बिटकॉइन। ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म की। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर एक एंट्री लंबे समय के लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि जुलाई अमूमन एक अच्छा महीना रहता है। हिस्टोरिकली देखें तो 8 में से अगर पिछले 8 साल को लेते हैं तो 6 बार ये ग्रीन के अंदर क्लोज किया, और वो भी डबल डिजिट के अंदर ज़्यादातर क्लोज किया है। अगर 10% की कैलकुलेशन भी यहाँ से लेते हैं तो हमारा जो टारगेट है बिटकॉइन का लगभग $35,000-36,000 के ऊपर ये टच कर सकता है, हिट कर सकता है। और जुलाई एक अच्छा महीना माना जाता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। अब यहाँ पे अगर इसके ऊपर ये क्लोज कर पाया तो इसको अगली रेजिस्टेंस मिलती है लगभग $35,000, या आप कह लीजिए जो गोल्डन रेशियो है 0.618। हम वेट कर रहे हैं। देखो, हमने 50 मंथली मूविंग एवरेज का वेट किया, 200 वीकली मूविंग एवरेज का वेट किया। अब टेक्निकली एक बड़ा रेजिस्टेंस माना जाता है, वो ये है, एक बड़ी सपोर्ट भी मानी जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल बुलिश कंफर्मेशन हो जाए तो ये जो जोन है इसके ऊपर इसको क्लोज करना है, तो फिर हमें लगता है कि भैया शायद हमें $30,000 के नीचे बिटकॉइन का प्राइस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहीं इसकी जो है हालत ख़राब हो रही है, बार बार हिट कर रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है, बिटकॉइन जितना $31,500 को हिट करेगा उतना ही ये रेजिस्टेंस जो है कम होगा, हल्का होगा। वो कहते हैं ना, पत्थर को फिर बार बार हथौड़ा मारते हैं तो वो भी हल्का होना शुरू हो जाता है, उसमें भी दरार पड़ जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं जुलाई महीने के अंदर इसके अंदर भी जल्दी आपको दरार होते दिखेगी। ये तो थी सिर्फ बिटकॉइन की बात, लेकिन ये जो वीडियो स्पेशली बना रहे हैं वो है 5 कॉइन जो हमारे जुलाई के हैं। अब जुलाई का सबसे पहला कॉइन है हमारा कावा। रैंक इसकी 72 चल रही है, और अच्छी बात क्या है, इसका एक अपग्रेड होना है, कावा 14 रिलीज़ होना है। और अभी तक टेक्निकली बात करें तो इसने कुछ ज़्यादा खास पंप यहाँ नहीं किया है, और अभी अपनी जो है सपोर्ट को ये यहाँ मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर देखो रेगुलर इंटरवल पे इसने पंप किया है, और अभी देखो ये सपोर्ट है 0.92, यानी कि आप कह लीजिए इस रेट के आसपास अगर आपको मिल जाए तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। दूसरी एंट्री, मान लो बिटकॉइन थोड़ा फ्लक्चुएट करता है और नीचे आता है, तो 0.7 या आप कह लीजिए $0.75 के आसपास एंट्री बनाई जा सकती है। अभी यहाँ इसको सपोर्ट है, और पूरे चांसेस हैं अगर यहाँ से जो है बाउंस किया तो 20-25% का इसके अंदर हमें पंप देखने को मिल सकता है। रेगुलरली देखो ये बार बार पंप कर रहा है, और ये अपनी न्यूज़ की वजह से भी हो रहा है, और मार्केट के अंदर ऑल सीजन के जो सेंटिमेंट्स बन रहे हैं उसकी वजह से भी हो रहा है। तो ये जो टारगेट है लगभग $1.2 के आसपास इसका हो सकता है, यानी कि 20-25% का पोटेंशियल इस महीने में इस कॉइन के अंदर है। तो इस कॉइन पे आप नज़र बना के रख सकते हो। और इसका जो इवेंट है वो है लगभग 12 जुलाई, यानी कि 10 दिन के अंदर कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, और ये हमें पैसा बना के दे सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉइन की, और दूसरा कॉइन अगर मैं बात करता हूँ
तो कोई छुपा नहीं है वो किसी से। मैटिक हम रेगुलरली बोल रहे हैं, उसके अंदर एंट्री बनाओ। एक बड़ा कॉइन है, अभी वो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसकी वजह से हमें इसके अंदर कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो कि आता है लगभग 0.67 आप कह लीजिए, $0.7 एक तरह से रेजिस्टेंस का आप जो है इसको कह लीजिए। अब यहाँ पर आप इसको एक रेजिस्टेंस की तरह भी ले सकते हो, या आप कह लीजिए एक जो है मौका है आपको माल बटोरने का, क्योंकि अभी तक इसके अंदर कुछ खास फ्लक्चुएशन पंप नहीं देखने को मिला है। दूसरे ऑल्ट कॉइन के अंदर थोड़ी मोमेंटम आती दिख रही है, तो पूरे चांसेस हैं अगर यहाँ से ये गया तो $0.9 से लेके $1.2, यानी कि डबल का पोटेंशियल इस क्वार्टर के अंदर है। और लॉन्ग टर्म में देखते हो तो इसके अंदर पूरा पोटेंशियल, एक यूज केस ये भी है, तो इस कॉइन पे भी आपको ज़रूर नज़र बना के रखनी है। तीसरे कॉइन की बात करते हैं, वो है डॉज कॉइन। अभी तक कुछ खास जो है इसके अंदर हमें मोमेंटम नहीं देखने को मिली है। आप कह लीजिए ये भी एक अच्छे बाइंग जोन के अंदर है। आप इसको 2 पार्ट के अंदर बाय कर सकते हो, और पहला जो है 0.06567 इस एंट्री यहाँ पे बनाई जा सकती है। और अगर दूसरी बात करते हैं तो लगभग $0.06 के आसपास आ जाए तो आप एंट्री बना लीजिएगा। इसके टारगेट की बात करें तो 0.09 से लेके $0.1 तक का इसके अंदर पोटेंशियल है। अभी कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिल रही है। इलॉन मस्क की मेहरबानी रही तो एक ही दिन आएगा जिसके अंदर ये खेल कर जाएगा, और हमने इसको रेगुलर इंटरवल पे ऐसा करते देखा हुआ है। तो ये कॉइन पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ हमारे चौथे कॉइन की, तो उसका खेल अलग ही चलता है। आपको याद होगा 5 कॉइन की लिस्ट हमने शेयर करी थी जब मार्केट डिप में थी, वो था QKC। आप देखो 50% का पोटेंशियल इसके अंदर हमेशा रहता है। एक दिन आता है ये लो टू मिड कैप के अंदर आता है, और लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, जितने भी बड़े एक्सचेंजेस हैं उस पर ये लिस्ट है। कल इसने वही खेल किया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप देखो ये एक बड़ी कैंडल बनी 50% के आसपास की, और ये रेगुलर इंटरवल पे बनती है। इसको जो रेजिस्टेंस है ये आप कह लीजिए बार बार यहाँ आता है $0.012 पे, और वहाँ से डाउन आ जाता है सिंगल कैंडल के अंदर ही। तो एक पंप डंप कॉइन की तरह कंसीडर कर सकते हो। डीलिस्ट होने का खतरा भी बना रह सकता है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ। एक रिस्की कॉइन हो सकता है, लेकिन इसने रेगुलर इंटरवल पे पैसा बना के लोगों को दिया है 20, 25, 50% का। तो अगर सटोसी के अंदर बात करें लगभग 27-28 सटोसी पे चल रहा है, तो यहाँ एक एंट्री बनाई जा सकती है। और प्राइस की बात करें 0.0086, यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। इसके टारगेट क्या हो सकते हैं 0.01 से लेके 0.012, और इनफैक्ट 0.0135 तक का इसके अंदर पोटेंशियल है। तो 3 इसके टारगेट हो सकते हैं। तो इस कॉइन को हम जब भी हमने देखा है कि रेगुलरली जैसे मार्केट फ्लक्चुएट करती है, तो एक बार ये महीने के अंदर भी ये दोबारे आपको मौका देके जा सकता है। तो इस कॉइन पे भी आप ज़रूर नज़र बना के रखिएगा। हमारा 5वां कॉइन है वो है IOST। इसके अंदर कोई खास अभी पंप नहीं देखने को मिला है। ये भी लो टू मिड कैप के अंदर ही आता है, 150 के आसपास इसकी रैंक चल रही है, और बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे ये भी लिस्ट है। बाइनेंस, KuCoin, OKX इस पे लिस्टेड है। अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो इस लेवल पे इसके अंदर एंट्री ली जा सकती है 0.00865 के आसपास। टारगेट की बात करते हैं तो इसका 0.011 से लेके 0.013 तक इसका टारगेट हो सकता है, यानी कि 50 to 100% का पोटेंशियल ये कॉइन भी रखता है, और ये भी रेगुलर इंटरवल पे पंप होता रहता है। इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। साथ में अगर आप रिस्क ले सकते हो, ये कॉइन हमारी लिस्ट में नहीं है, लेकिन हाँ ये कॉइन के अंदर भी पोटेंशियल है। एक लो टू मिड कैप है, डीलिस्ट होने का खतरा पूरा हो सकता है इसके अंदर, लेकिन ये डॉक की बात कर रहा हूँ 0.015 इसका इस टाइम पे प्राइस चल रहा है, और रेगुलर इंटरवल पे ये 20-25% आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो इसका टारगेट 0.018 तक हो सकता है। अगर आप रिस्क ले सको तो इसके अंदर पूरा पोटेंशियल है कि ये 0.032 तक भी आपको दे के जा सकता है। तो इस कॉइन के ऊपर भी आप ज़रूर नज़र बना के रखिएगा। पूरा पोटेंशियल है कि ये भी आपको रेगुलर इंटरवल पे 2x तक का पोटेंशियल, 100 to 200% का पोटेंशियल ये आपको दे के चला जाए।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये 5 कॉइन जो हमने शेयर करे हैं वो आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपनी रिसर्च करना बिल्कुल मत भूलिएगा और पूरा का पूरा स्टडी करके ठोक बजा के फिर आप डिसाइड कीजिएगा आपको यहाँ पे एंट्री करनी है कि नहीं करनी है। उम्मीद करता हूँ हम तो कि ये अच्छे को रिटर्न देके जाएँ, बाकी डिसाइड आपको करना है। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए, लेकिन उससे पहले आप एक काम ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमारे ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।